हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 14 जुलाई है और बात करें अगर यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के बारे में तो जो ऑफिशियल नोटिस आई थी उसके मुताबिक 21 और 22 जुलाई को परीक्षा होनी है। अब 8 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी तक क्योंकि एडमिट कार्ड आए नहीं हैं तो ये माना जा रहा है कि 21 और 22 जुलाई को यूपी टीजीटी का टलना बिल्कुल तय है। देखो, सोमवार को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक है और इसके बाद नोटिस जारी हो सकती है। टीजीटी परीक्षा पूर्व में 2 बार और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी की परीक्षा 3 बार स्थगित की जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के कुल 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई 2022 को आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन विभिन्न कारण रहे जिसकी वजह से ये परीक्षाएं अभी तक हो नहीं पाई हैं। और अभी तक अगर हम बात करें यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों की ही कोई परीक्षा तिथि नहीं है। हालांकि यूपी टीजीटी की जो अंतिम बार परीक्षा तिथि घोषित की गई थी वो 21 और 22 जुलाई थी, लेकिन आयोग को कम से कम एक नोटिस तो डालना चाहिए, कम से कम ये बताना तो चाहिए कि जो परीक्षा 21 और 22 को होने वाली है वो टाल दी गई है। अपरिहार्य कारण ही लिख देते, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई अपडेट आई ही नहीं। अभ्यर्थी तो अभी भी उलझन में है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे अभी भी वहाँ पर ज़्यादातर पोस्ट यही चल रही है, परीक्षा होगी नहीं होगी, जबकि लगभग ये क्लियर हो चुका है कि परीक्षा जो है अब टीजीटी की 21 और 22 तारीख को कराना संभव नहीं है। कारण क्या है? एक तो कुल मिला के देखा जाए टीजीटी और पीजीटी में तो कुल 13,19,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं। टीजीटी के लिए अकेले 8,69,000 और पीजीटी के लिए भी, हालांकि पीजीटी में पदों की संख्या कम थी, मात्र 624 पद थे, उसके बावजूद पीजीटी में कुल 4.5 लाख आवेदक हैं। लेकिन अभी तक जैसा कि पहले कहा गया था कि पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगी, तो कम से कम डेट तो बतानी चाहिए तीसरे सप्ताह में कब होगी, तो कुछ भी क्लियर नहीं है। अभ्यर्थी जो है लगातार कई बार अभ्यर्थी जो है गए हैं आयोग में और आयोग से कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना जो है प्राप्त नहीं हो पा रही है। फिलहाल ये तय है कि 21 और 22 जुलाई को यूपी टीजीटी नहीं होगी। नई डेट क्या वाकई जो है जो पोस्टपोन की लेटर आएगा तो पोस्टपोन लेटर में ही नया डेट रहेगा या फिर अलग से डेट घोषित की जाएगी, ये थोड़ा सा वेट करिए। शाम तक स्थितियां जो हैं क्लियर होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। फिलहाल एक बात तो तय है कि टीजीटी की परीक्षा भी अब 21 और 22 जुलाई को तो नहीं हो रही है। और रही बात यूपी पीजीटी के बारे में, तो उस पर भी अभी थोड़ा सा संदिग्ध है कि परीक्षा अगस्त में होगी या फिर नहीं होगी। अभी फ़िलहाल आयोग जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी ना कर दे तब तक तो कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आई हुई है, जिसका विज्ञापन आप सामने देख पा रहे होंगे और इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप चाहेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। 18 जुलाई से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। 1 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। परीक्षा जो है वो 31 अगस्त को कराई जाएगी, 31 अगस्त 2025 रविवार से। और यहाँ पर जो फीस है तो आरक्षित अभ्यर्थियों की जो फीस है वो 500 रुपये है, बाकी के लिए जो फीस है वो 250 रुपये है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। और अगर बात करें कि संभावित परीक्षा दिनांक और जो दिन है तो 31 अगस्त रविवार है और उसी दिन 2 पालियों में परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। अब देखो यहाँ पर ना क्या अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पदों की कुल संख्या है वो 13,089 है। कुल कितने पद हैं? 13,089 पद हैं। और इसमें शिक्षा विभाग में 10,150 पद हैं, जनजाति विभाग के 2,939 हैं। उम्र सीमा जो है वो 21 से 40 साल रखी गई है। और योग्यता क्या है? योग्यता है डीएलएड या फिर बीएलएड, यानी कि अगर आप बीटीसी डीएलएड पास हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन एक शर्त लगा दी गई है, ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है कि कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो ध्यान देना कि एमपी टीईटी प्राइमरी पास होना चाहिए। एमपी में जो सीटीईटी है वो वैलिड नहीं है, तो दूसरे राज्य वाले वैलिड हैं, लेकिन उनके पास अगर एमपी टीईटी प्राइमरी है तो
तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने पूछा था कि एमपी में जो भर्ती आई हुई है तो क्या भर्ती में अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MPTET की परीक्षा पास की है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। समझ गए आप? तो सारी बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। और रही बात ये कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, जो परीक्षा होगी वो किस प्रकार से होगी, तो इसके बारे में ना आपको इसी नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर आपको बता दी गई हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए कितने पद हैं, कहाँ पर हैं, सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। बहुत डिटेल में जाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो शेष आगे बढ़ते हैं। अभी AGTA की परीक्षा जो है ये संपन्न हुई है। कब हुई है? यह 13 तारीख को हुई है, 13 जुलाई को। तो AGTA में कुल मिला के 20 प्रश्न यूपी जीके से थे, 15 प्रश्न कंप्यूटर से थे। बाकी जो 65 प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे एग्रीकल्चर से। हालांकि एग्रीकल्चर के प्रश्न भी बहुत ही प्रासंगिक हैं फॉर द ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम। जैसे कि जो लोग RO दे रहे हैं वो लोग यूपी का जो GS पूछा गया ना इसमें वो ज़रूर देख लेंगे। कंप्यूटर वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए थे भाई साहब, ये पिछली बार जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी उससे टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। सारा क्वेश्चन पेपर मैंने हल करवा दिया है और अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मात्र 13-14 मिनट का वीडियो है, तो देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में और वीडियो के अंत में जो बनता है थंबनेल उस पर जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। खासतौर से कंप्यूटर वाले जो प्रश्न हैं इनको तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए थे जैसे कि बहुत ही टफ लग रहे थे भाई, आसान नहीं थे। जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर देखेंगे नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो कई सवाल ऐसे थे जो कि आसान तो नहीं थे। लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए थे, निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ब्लूटूथ टेक्निक के बारे में सवाल पूछे गए थे, तो देख लीजिएगा। पैटर्न बहुत तेज़ी से बदल रहा है, क्योंकि अब अभ्यर्थी जो है ना पढ़ रहे हैं, तो उनके मुताबिक पेपर भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर ये है कि आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक के 22 पदों पर आवेदन। तो मंथली मिलेगा इसमें 25,000 रुपये और योग्यता ये है कि 10वीं पास या समकक्ष, साथ ही साथ आंगनवाड़ी में कार्यरत होना चाहिए। अब एक बात बता दें कि ये जो भर्ती है यह बिहार की है। तो बिहार में 22 पद हैं। योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट banka.nic.in पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद आवेदन पत्र को भरकर दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ डाक के माध्यम से निर्धारित पते पर भेजना होगा। आवेदन स्वीकार होने की लास्ट डेट 18 जुलाई है। तो ये काम तो तुरंत ही करना पड़ेगा। उम्र सीमा 21 से 45 साल के बीच में रखी गई है। चयन प्रक्रिया ये संस्थान तय करेगा। आवेदन में कोई शुल्क आपको नहीं देना है। तो ये बिहार की भर्ती है, जिनको मतलब जो बिहार के लोग हैं वो लोग चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अब तक ना उत्तर प्रदेश में कुल 10,827 स्कूलों की जो पेयरिंग है हो चुकी है। और अब जो स्कूल खाली हो रहे हैं वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र बाल वाटिका के नाम से चलाए जाएंगे। तो फिलहाल इस पर हम क्या बात करें और क्या कहें मैं समझ नहीं पाता हूँ। फिलहाल ये है कि संयुक्त संघर्ष संचालन समिति यानी कि S4 की रविवार को बैठक हुई थी और उसमें कहा गया कि 10,000 से ज़्यादा परिषदीय विद्यालयों के विलय को लेकर नाराज़गी जताई गई। साथ ही 28 जुलाई को सभी जिलों में DM के माध्यम से इसके विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। प्रमुख सचिव ने कहा कि ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव है जो अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर हैं। शिफ्टिंग से पहले यह देखा जाएगा कि भवन बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक हैं। यदि विद्यालय का भवन ठीक नहीं है या आंगनवाड़ी केंद्र से विद्यालय की दूरी ज़्यादा है तो उसे शिफ्ट नहीं किया जाएगा। फिलहाल अब जो कुछ भी है, और ज़्यादा नमक खाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। भारतीयों में रक्तचाप और हृदय रोग का खतरा है। वैसे भी अगर आप मार्केट का फास्ट फूड खाते हैं तो भी आप सावधान रहें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत एक्सेस में रहती हैं और बहुत ही नुकसान करती हैं। ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय, यहाँ पर बात हो रही है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय परिसर में संचालित परंपरागत पाठ्यक्रमों की फ़ीस घटाकर आधी कर दी गई है। इसमें BA, MA, BSc, MSc सभी की फ़ीस जो है वो आधी कर दी गई है। तो चलो अच्छी बात है कि फ़ीस जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की पूरी अपडेट जो कि आज के अखबारों में प्रकाशित हुई।
शेष अगले वीडियो में। और रही बात ये कि जो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता दोनों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, प्री और मेंस का प्रावधान दोनों में है, तो सिलेबस में क्या अंतर रहेगा। सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं एग्जैक्टली जो सिलेबस मैच हो रहा है ना LT ग्रेड का, वो मुझे लग रहा है GIC प्रवक्ता के पैटर्न पर ही किया जाएगा। और GIC प्रवक्ता में भी अगर आप देखेंगे तो जो मेंस का पैटर्न है उसमें हिंदी और निबंध को भी शामिल किया गया है, यानी कि आपका जो विषय है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो है हिंदी का जो ग्रामर है, साथ ही साथ निबंध का भी, एक निबंध भी लिखने को दिया जाता है GIC प्रवक्ता में। सिलेबस जानना चाहते हैं GIC प्रवक्ता के लिए और LT ग्रेड का जो संभावित सिलेबस है, तो आप पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।